नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं विषय अंग्रेजी, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि पिछले पाठों की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण हल आपको चैनल में दे दिया गया है। आप जाइए, देखिए, हल कीजिए और अगर कुछ समस्या है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आगे आने वाले पाठों के हल देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस विषय के साथ साथ अन्य विषय जैसे आपके हिंदी और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अन्य विषयों का हल भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जाइए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, हल कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका प्यार हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता है। चलिए हम देखते हैं आगे पाठ में क्या दिया है। लेसन 8 जिसमें दिया है द एलिफेंट, हाथी के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं पाठ में क्या दिया गया है, इसका हल। तो पहला दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला है हु कम्स स्विंग्स अलोंग, तो कौन आया, सूंड हिलाते हुए कौन आया। तो आंसर है इसका सी, एन एलिफेंट, एलिफेंट आया। तो क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है व्हाट डू द चिल्ड्रन डू व्हेन दे सी द एलिफेंट, जब हाथी देखा तो बच्चों ने क्या किया, सी, दे सिंग अ सॉन्ग, उन्होंने गाना गाया। प्रश्न तीसरा दिया हुआ है एज एलिफेंट कैन रूट अप ब्लैंक ट्री अकॉर्डिंग टू द पोएम, तो आंसर है इसका ए, अ बनियान ट्री। प्रश्न चौथा दिया हुआ है यहाँ पर द सिनोनिम ऑफ लुक क्लोजली इज, लुक क्लोजली यानी बहुत पास से देखना इसे हम कहते हैं ए नंबर पीर, पीर यानी होता है बहुत पास से देखना। चलिए प्रश्न पांचवा दिया है द अपोजिट ऑफ नैरो, नैरो यानी होता है सकरा या पतला, तो इसका अपोजिट हो जाएगा वाइड, वाइड यानी होता है चौड़ा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है प्रश्नों में। दिया हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। प्रश्न छठवा दिया है व्हेन द एलिफेंट केम्स, When the elephant comes, the children blank a song, sing a song, उन्होंने गाना गाया। प्रश्न सातवां दिया है the cargo of children blank the elephant with May crowns, ठीक है। आगे दिया है प्रश्न आठवां an elephant has blank toes, कैसे toes है उसके, पैडेड, धब्बेदार यानी कि गद्देदार जो उसके क्या हैं, पैर हैं। प्रश्न के नौवा दिया है एन एनिमल दैट हैज अ लॉन्ग ट्रंक इज, लॉन्ग ट्रंक यानी लंबी सूंड, तो वो है एलिफेंट, हाथी। प्रश्न 10वां दिया है द कलर ऑफ एन एलिफेंट इज, हाथी का कलर क्या होता है, ग्रे कलर होता है। चलिए आगे दिया है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। तो पहले प्रश्न 11 दिया है हु कम्स हैप्पीली विथ द एलिफेंट, हाँ हाथी के साथ में हंसते मुस्कुराते कौन आया, चिल्ड्रन कम्स हैप्पीली, बच्चे खुश होकर के आए। प्रश्न 12 दिया है विच बॉडी पार्ट ऑफ द एलिफेंट इज इन लेदर, तो क्या आएगा, हिज लेग आर इन लेदर, ठीक है। आगे दिया है प्रश्न 13, प्रश्न 13 में दिया है राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, तो पहला दिया है, पहला वर्ड दिया है चिन, चिन का राइमिंग वर्ड यानी मिलता जुलता हो जाएगा थिन और पिन। अगला दिया है टोज, टोज यानी होता है पैर या अंगूठा, तो उसका जाएगा गोज और नोज, ये उसके राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे। चलिए आगे दिया हुआ है प्रश्न 14 में व्हाट इज द लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट कॉल्ड, तो लंबी जो नाक होती है, नाक होती है, उसे क्या कहते हैं हम, ट्रंक कहते हैं, ट्रंक का मतलब होता है सूंड। चलिए प्रश्न अगला दिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखना है। तो प्रश्न 15 दिया है हाउ डू द चिल्ड्रन कम विद द एलिफेंट, एलिफेंट के साथ बच्चे कैसे आए, तो आंसर हम लिखेंगे इसका द चिल्ड्रन केम हैप्पीली विद द एलिफेंट सिंगिंग अ सॉन्ग, बच्चे हाथी के साथ हंसते खेलते हुए आए और गाना गाते हुए आए। चलिए आगे दिया है प्रश्न 16 व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू विथ मे, तो आंसर है इसका द चिल्ड्रन क्राउंड द एलिफेंट विथ मे, उन्होंने उसे क्या पहनाया, ताज पहनाया मे के साथ में, ठीक है। चलिए प्रश्न 17 दिया हुआ है यहाँ पे कैन एनी अदर एनिमल विस्क लाइक एन एलिफेंट, क्या हाथी की तरह कोई एनिमल होता है जो, तो नो अदर एनिमल कैन नॉट विस्क लाइक एलिफेंट, एलिफेंट की तरह नहीं होता, ठीक है। प्रश्न 18 दिया है
पिक द ऑड वर्ड आउट। ऑड वर्ड यानी कि जो मिलता जुलता नहीं होगा। तो पहला है, यहाँ पे पहले में दिया है ट्रंक, टेल, हम्प और लार्ज ईयर्स। तो देखिए, ट्रंक का मतलब होता है सूंड, टेल का मतलब होता है पूंछ, हम्प का मतलब होता है कुबड़, और लार्ज ईयर्स यानी बड़े कान। तो देखिए, हाथी के यहाँ पे क्या होता है, हम्प यानी कुबड़ नहीं होता है, इसलिए कुबड़ यहाँ पे अलग हो जाएगा, हम्प यहाँ पे अलग हो जाएगा। प्रश्न दूसरा दिया है, ओक ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री और ग्रास। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ओक, मैंगो, नीम ये सब ट्री हैं, पर ग्रास क्या होती है, फील्ड में उगती है, ठीक है, तो ये ग्रास अलग हो जाएगा। प्रश्न तीसरा दिया है, एंट, एलिफेंट, कैमल, कैमल, हॉर्स। तो आप यहाँ पे देखिए, आंट जो है छोटा सा जीव है, कीट जैसे हैं, बट एलिफेंट बड़ा जानवर है, कैमल यानी ऊंट भी बड़ा जानवर है, हॉर्स यानी घोड़ा भी बड़ा जानवर है। तो इसका आंसर आ जाएगा आंट, ठीक है। चलिए, आगे दिया है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 19 दिया है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट एन एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में एक पैराग्राफ हमें लिखना है, तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है, एन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल known for its immense size and distinctive features। देखो क्या बताया है यहाँ पर, कि हाथी क्या है, सबसे बड़ा एनिमल है इस धरती पर, जो कि उसके बहुत बड़े साइज, इमेंस साइज, एंड डिस्टिंक्टिव फीचर यानी कि जैसे गुण किसी और में नहीं है उसे कहा गया है, ठीक है। इट पोजेसेस अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्रंक यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, स्मेलिंग, टचिंग, ग्रास्पिंग एंड इवन ड्रिंकिंग। यहाँ पे दिया है, वो इसलिए जाना जाता है कि उसकी लंबी और लचीली सूंड के लिए, जो कि किसके काम आती है, सांस लेने के लिए, सुगंध लेने के लिए, टच करने के लिए, और ग्रास्पिंग यानी भोजन खाने के लिए, इवन ड्रिंकिंग और पानी पीने के लिए भी। चलिए, दे आर हर्बीवोरस, वो क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, वो मांस मटन नहीं खाते, हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी होते हैं। प्राइमरली फीडिंग ऑन ग्रासेस, खासकर वो घास और पत्तियां खाते हैं। लीव्स यानी पत्तियां, बार्क एंड फ्रूट्स यानी कि छोटे झाड़ीदार पत्तियां और फल खाते हैं। इस तरह से हमने एक पैराग्राफ किस पे लिखा है, हाथी पर लिख दिया है। चलिए आगे अब हम देखते हैं, प्रश्न 20 दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, जिसमें क्या बना हुआ है, हाथी बना हुआ है, दो बच्चे उस पर बैठे हुए हैं, बाकी बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या दिया हुआ है इसमें हमारे पास। फर्स्ट दिया है, हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स डू यू सी इन द पिक्चर। तो कितने बॉयज एंड गर्ल्स हैं, तो वहाँ पे 3 बॉयज, देयर आर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 2 लड़के और 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, विच एनिमल डू यू सी हियर। कौन सा एनिमल दिख रहा है, तो एन एलिफेंट, एक हाथी हमें दिख रहा है। चलिए प्रश्न तीसरा दिया है, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। बच्चे क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ एलिफेंट। बच्चे क्या कर रहे हैं, हाथी के साथ खेल रहे हैं। प्रश्न चौथा दिया है, डिस्क्राइब द एलिफेंट्स ईयर। एलिफेंट के ईयर्स कैसे हैं हमें बताना है। तो द एलिफेंट हैज लार्ज फ्लॉपी ईयर्स। एलिफेंट के बहुत बड़े और लचीले से हिलने डुलने वाले क्या है, कान हैं। प्रश्न पांचवा दिया है, राइट 4 थिंग्स विच यू सी इन द पिक्चर। 4 चीजें लिखो जो आपने पिक्चर में देखी। तो पहला है एलिफेंट, दूसरा है चिल्ड्रन, तीसरा है ट्रीज और चौथा है अ हाउस। एलिफेंट यानी हाथी, चिल्ड्रन यानी बच्चे, ट्रीज यानी पेड़ और हाउस यानी घर। तो ये चीजें हमने देखी है, यहाँ पर पिक्चर में दी हुई है। यहाँ पर ये हाउस है, बच्चे हैं, एलिफेंट है, ट्री है ना, ये सब चीजें यहाँ पर दी हुई हैं जो हमने लिखा है। इस तरह से बच्चों आपको पाठ का पूरा हल बता दिया गया है। आपको जानकारी देना चाहूँगी कि त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षा के समय हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज आती है, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप इसे पढ़ करके अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। साथ ही साथ आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है आप कक्षा में प्रथम भी आएँ। तो इस सीरीज को देखने के लिए हमारा चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या है इस पाठ से संबंधित तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको हमारी चीज़ अच्छी लगती है तो अपना कमेंट प्रोत्साहन हमें ज़रूर दीजिएगा। हम और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।